गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये चैप्टर 9th कंटिन्यू। नेक्स्ट टाइप में क्या है आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का कोई फंक्शन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो आपने कैसे सॉल्व करना है, लाइक जैसे ये है डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो आपने इसको क्या कर देना है, जेड पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉस जेड आ गया। तो डी जेड के नीचे आ गया 1 प्लस कॉस जेड इजिकल टू डी एक्स आ गया। ये क्या किया हम लोगों ने, जो यहाँ वैल्यू निकाली है वो यहाँ पुट कर दी हम लोगों ने, ठीक है। तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, कॉस जेड प्लस 1 आएगा यहाँ पे। उसके बाद सेपरेबल ऑफ वेरिएबल लगा दिया, डी जेड के नीचे 1 प्लस कॉस जेड, इधर आ गया डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, दोनों सॉरी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे हम लोग। हमारे पास क्या आएगा, डी जेड अपॉन 1 प्लस कॉस जेड का इंटीग्रेशन, इधर डी एक्स का, ठीक है। मतलब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू जेड हो गया, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया सेपरेबल ऑफ वेरिएबल के बाद। इसका फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस कॉस जेड का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया हमारे पास। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया, एक्स, इसका 1/2 बाहर, ये बन गया सेक्स स्क्वायर। सेक्स स्क्वायर का हमारे पास क्या होता है, tan। तो हमारे पास क्या आ गया, tan ऑफ जेड बाई 2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1/2 2/1 से कैंसिल, tan z/2 था, z की वैल्यू पुट कर दी, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू हमारे पास एक्स प्लस सी आ गया। सी हमारे पास कांस्टेंट है, तो tan ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस किया 9G का, बाकी सारा सिंपल है। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरी होमोजीनियस फंक्शन वाली है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है, होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू वाई, ठीक है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई सॉरी इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n इफ़ एफ ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई हमारे पास क्या आता है, लैम्डा पावर n एफ एक्स वाई, ठीक है। एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, अगर हम एक्स की जगह लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट कर देते हैं तो हमारे पास लैम्डा कॉमन निकाल के फंक्शन में जितनी पावर का वो होगा लैम्डा, तो उतनी डिग्री का हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जी ऑफ एक्स वाई, वेयर एफ ऑफ एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, बहुत होमोजीनियस फंक्शन होता है सेम डिग्री का। मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस वन, जहाँ पे क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन होते हैं सेम डिग्री के इन एक्स और वाई में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाई को कुछ पुट करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब जैसे क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स इज होमोजीनियस एंड सॉल्व। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये हो गया होमोजीनियस के, मैंने आपको अभी बताया है डेफिनेशन के अंदर, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट कर देंगे एक्स और वाई की जगह पे। तो ऊपर से लैम्डा कॉमन आ गया और नीचे से लैम्डा कॉमन आ गया, ये क्या बन गया, दोबारा से एफ एक्स वाई बन गया। लैम्डा से लैम्डा कट गया, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास, तो ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन गया। अब ये होमोजीनियस फंक्शन बन गया तो हम वाई की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, वी एक्स, ठीक है। वाई की जगह हम जब वी एक्स पुट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक। तो अब इसमें क्या है हमारे पास, अगर हमने वाई को वी एक्स पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया एक और बात, अगर हमें होमोजीनियस इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि इस तरह की हो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो उसमें हम वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एच ऑफ एक्स वाई होता है तो हम एक्स की जगह वी वाई पुट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया, वाई की जगह वी एक्स पुट कर दिया, बस जस्ट हमने क्या किया, रिप्लेस किया है डी वाई अपॉन डी एक्स को वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स से। इधर क्या था हमारे पास, एक्स माइनस वाई था, एक्स माइनस वी एक्स हो गया, एक्स प्लस वी एक्स हो गया। तो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी रह गया हमारे पास, ठीक है। तो वही एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, ये वाला वी उधर जाके माइनस में हो गया। सेपरेबल ऑफ वेरिएबल लगाने के लिए हमने पहले एलसीएम ले लिया, सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, डी वी इंटू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर आ गया हमारे पास, और उधर आ गया हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स आ गया। इंडिकेटिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो यहाँ हमने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाने के लिए। तो हमारे पास आ गया -½ log ऑफ 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर का मोड, क्योंकि आपको बताया हुआ है अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा तो इंडिकेशन करके क्या आता है, लॉग ऑफ डेट फंक्शन। इधर डी एक्स अपॉन में एक्स है तो लॉग ऑफ एक्स, कॉन्स्टेंट जब, हाँ यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट लिख दिया, अगर लॉग हो
सिंपली सॉल्व करने के लिए हम कॉन्स्टेंट को कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे log c ले लिया, क्योंकि log में है सारा फंक्शन, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, मतलब सिंपलेस्ट सा आंसर निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे log c ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब आगे क्या किया है, जस्ट हमने जो अज्यूम किया उसको तो ख़त्म करना ही है। हमने क्या किया, वैल्यूज पुट की हैं v की, -12 log 1 - 2 इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पे log लगाने से प्रॉपर्टी लग गई ना log a b की, log a प्लस b क्या होता है log a b। अब log इधर आ गया एक्स स्क्वायर कॉमन लेके, सॉरी एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर -2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। इधर ये -2 उधर चला गया, log c x हो गया, जो यहाँ -12 था वो मल्टीप्लाई उधर चला गया। अब यहाँ पे ये बन गया log ऑफ एक्स स्क्वायर -2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। इधर क्या हुआ, -2 था, log c x था, तो log की प्रॉपर्टी लग गई, तो यहाँ से क्या बन गया log 1 अपॉन c स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो टोटल आंसर log से log खत्म, ये आंसर आ गया। अब इसको तुमने यहाँ कॉन्स्टेंट भी लेट कर सकते हो, दैट इज ए गॉट इट। तो इसमें हमें कॉन्स्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कॉन्स्टेंट्स को अपने अकॉर्डिंग लेट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इजिकल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया। x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इजिकल टू दिस वन, डी एक्स वाले एक साइड पे कर लिया, वाई वाले एक साइड पे कर लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू दिस वन आ गया। अब इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। होमोजीनियस के लिए वही आपने क्या करना है, y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, ठीक है। और उसके बाद देख लेना कि आगे मतलब हमने क्या पुट करना है। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है तो हम वाई को वी एक्स पुट करते हैं, तो ये होमोजेनियस इन एक्स एंड वाई है, तो आप करके दिखाएंगे। यहाँ पे वाई को वी एक्स पुट कर दिया, वही डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे भी हम लोगों ने किया वाई की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो सॉल्व करके मेरे पास क्या आ गया, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल टू वी प्लस, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा ना, ये ऐसे बन जाएगा वी एक्स प्लस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, v प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स साइड पे है, तो हमारे पास आ गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि ये v से v कैंसिल हो गया। तो डी वी के नीचे v वाली वैल्यूज़ आ गई, डी एक्स के नीचे x वाली वैल्यूज़ आ गई, इंटीग्रेटिंग करेंगे, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स v का, और ये हो गया डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का हो गया, और यहाँ पे c ही ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसमें अब आपने क्या करना है, v की वैल्यू पुट कर देनी है y अपॉन एक्स लास्ट में, तो ये आपका प्रॉपर आंसर आ गया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया है मैंने, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें इसने ऐसे किया है कि अगर हम ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा, ये जो वाई अपॉन एक्स है वो अलग यहाँ पे वाई अपॉन एक्स हो गया, तो वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करके हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा, वही सेपरेबल ऑफ वेरिएबल लगा दिया, तो वाई वाले एक साइड पे एक्स वाले एक साइड पे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो यहाँ पे डी वी के साथ हमारे पास आ जाएगा वी साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन वी कॉस वी, ये 2 नहीं है, ये 2 इंटू डी एक्स अपॉन में एक्स आ गया। अब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, साइन वी अपॉन में कॉस वी अपॉन में कॉस वी 1 अपॉन वी आ जाएगा, मतलब पहले इसको इससे डिवाइड कर दिया, फिर इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब टैन वी का हमारे पास क्या होता है, लॉग यहाँ पे लॉग ऑफ सेक वी, 1 अपॉन वी का हो गया लॉग ऑफ एक्स, मतलब लॉग ऑफ वी -2 लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे सी कॉन्स्टेंट में डिनोट करती जा रही थी पहले, अब यहाँ पे वही अपनी ईजीनेस मतलब ईजी बनाने के लिए लॉग सी ले लिया। तो यहाँ पे देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, लॉग ए अपॉन बी, इधर लग जाएगा हमारे पास, अगर हम पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ सी, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी लॉग ए प्लस लॉग बी डैट इज़ लॉग ए बी, ठीक है। तो टोटल इसको इकट्ठा करके लॉग से लॉग कैंसिल करके हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स इजिकल टू के, जहाँ पे के को मैंने नया कांस्टेंट लेट कर लिया, मेरे ख्याल से यहाँ पे कांस्टेंट बनेगा आपके पास सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टाइप का, ठीक। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्स वाई लॉग वाई अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग वाई अपॉन एक्स डी वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, एक्स वाई लॉग वाई अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग वाई अपॉन एक्स, और इनटू में क्या है हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू 0, तो वही पहले डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया माइनस एक्स वाई लॉग वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग वाई अपॉन एक्स। अगर हम इसको भी नॉर्मली सॉल्व करें, आपको एक और हिंट देते हैं, अगर होमोजीनियस आपने वैसे नहीं करना तो आप देख लीजिए फंक्शन वाई अपॉन एक्स में बन रहा है या एक्स अपॉन वाई में बन रहा है, तो अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स बन जाएगा, नीचे वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस लॉग वाई अपॉन एक्स बन जाएगा। इट मीन्स यहाँ से एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वाई अपॉन एक्स क्या बन जाएगा वी, वही हम डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखेंगे वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा वी प्लस एक्स
डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी लॉग वी, नीचे वी स्क्वायर माइनस लॉग वी, क्योंकि वाई अपॉन एक्स क्या है हमारे पास वी है। तो टोटल सॉल्व करके हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी क्यूब अपॉन वी स्क्वायर माइनस लॉग वी। अब वी वाले एक तरफ सेपरेबल ऑफ वेरिएबल लगाएंगे और एक्स वाले एक साइड पे हमारे पास, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर माइनस लॉग वी इंटू डी वी अपॉन में वी क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस सी आ जाएगा। वी स्क्वायर को वी क्यूब से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन वी डी वी बन जाएगा, लॉग वी को वी क्यूब से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है, मेन तो अब इंटीग्रेशन ही है आपका, उसके बाद सारा सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। ये हमारे पास बन गया लॉग ऑफ वी माइनस लॉग ऑफ वी इंटू वी पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू बाय पार्ट्स। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस एक हमारे पास बाहर था, बाहर एक और माइनस आता है, फॉर्मूले का प्लस हो जाएगा इंटू 1 अपॉन वी माइनस इंटू वी पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू डी वी इजिकल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। लॉग ऑफ वी माइनस माइनस ये ऊपर शिफ्ट हो गया तो माइनस लॉग वी अपॉन टू वी स्क्वायर बन गया, माइनस माइनस यहाँ पे कैसे आया प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन टू ये वी पावर माइनस 3 डी वी बन गया माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। लॉग ऑफ वी प्लस लॉग ऑफ वी अपॉन टू वी स्क्वायर माइनस हाफ वी पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू माइनस लॉग ऑफ एक्स सी। उसके बाद बस आपने क्या करना है, वाई की वैल्यूज पुट करनी है, डेट इज़ वी अपॉन एक्स। उसके बाद सॉल्व करके आपके पास टोटल फंक्शन ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2y ई पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस इंटू वाई माइनस 2x इंटू ई पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट इन क्लॉज डी वाई इक्वल टू 0 है, इज होमोजीनियस एंड फाइंड अ पर्टिकुलर गिवन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन वी हैव वाई इक्वल टू 1 हो। तो अब देखिए 2y ई पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x ई पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन क्या था हमारे पास, शो करना है कि होमोजीनस है कि नहीं है। वही आपने क्या करना है, x की जगह लैम्डा एक्स और y की जगह लैम्डा वाई पुट करके दिखा देना है, तो आपके पास ये होमोजीनस बन तो जाएगी, डिग्री 0 की होमोजीनस बनेगी। ठीक है, अब इसमें आपको क्लियर पता चल रहा है कि इसमें क्या है, एक्स अपॉन वाई टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो एक्स अपॉन वाई है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, एक्स अपॉन वाई हो तो एक्स अपॉन वाई को वी पुट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ चेंज आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई।